हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ये आपको दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। अब देखिए, दैनिक जीवन में किस तरह होता है, देखिए एक क्या आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं। क्या हो गया, दो दोस्त हैं। क्या हो गया, दो दोस्त हैं। वो दोनों क्या गया, मार्केट गया। क्या गया, मार्केट गया। तो मार्केट गया तो एक एक दिन गया मार्केट। मार्केट गया तो क्या किया, एक दोस्त ने किताब लिया। क्या लिया, किताब लिया। और दूसरे दोस्त ने क्या किया, एक किताब लिया। और दूसरे दोस्त ने क्या किया, दो पेन ले लिया। अब पेन ले लिया, तब क्या किया, एक के पास दोनों बोला क्या, हम ही आज पे, दोनों में से एक ही बोला हमको, हम पेमेंट दे देते हैं। तो पेमेंट पैसा दे दिया। तो वो दोनों का यदि मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया था। एक किताब और दो पेन का मूल्य 100 रुपया था। तभी दुकानदार बोला। अब देखिए फिर क्या गया, दोनों दोस्त फिर दूसरे दिन मार्केट गया। क्या दूसरे दिन मार्केट गया। अब दूसरे दिन मार्केट गया तो फिर उसने क्या किया, दो किताब लिया। क्या लिया, दो किताब लिया। और तीसरे ने क्या किया, 5 पेन ले लिया। क्या ले लिया, 5 पेन ले लिया। अब ये दूसरे दूसरे दिन गया तो दो किताब और 5 पेन ले लिया। और 5 पेन ले लिया। ये दोनों का मूल्य कितना, 200 दुकानदार को दिया। क्या हो गया, ये दोनों का मूल्य कितना दे दिया, 200 रुपया। ये क्या किया, एक किताब और एक दो पेन का कितना दे दिया, 100 रुपया। अब ये दोनों दोस्त दे दिया। अब क्या हो गया, तो इस दोनों को मालूम, अब देखिए एक ही ने दिया 300 रुपया। तो क्या किया, दूसरे ने कहा अब तुमको हम किताब वाला पैसा दिए थे, क्या हो गया, किताब वाला, तो वो रिटर्न करे। क्या करे, अब इनको मालूम नहीं था किताब का मूल्य कितना था, किताब का मूल्य कितना था। तो अब इसी को हम हल करने के लिए क्या हो गया, इसी को हल करने के लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग करते हैं। क्या हो गया, अब देखिए हो गया। अब तुम दुकानदार के पास जा नहीं सकते, क्योंकि दुकानदार के पास इसलिए क्योंकि अब कौन किताब लिए, कौन पेन लिए। क्या हो गया, ये तो एक समस्या बन गया। लेकिन यहाँ पर जो जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण आएगा वो चट से निकाल लेगा। क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, किताब को x मान लेगा और पेन को मान लेगा y मान लेगा और x मानेगा। अब देखिए क्या करेगा, यहाँ पर x और y मानेगा तो किताब जो का मूल्य, क्या किताब कितना रहेगा, तो वो x में गुना हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर 2 रहेगा, ये 2 भी क्या रहेगा, यदि पेन को यदि y मानेंगे तो y गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना आ जाएगा। तो इसी तरह से किताब x माने थे और y माने, ये हम समीकरण इस टाइप से हम बना सकते हैं। क्या हो गया, बना सकते हैं। अब बोलिएगा ये तो ये क्या हो गया, दैनिक जीवन में उपयोग हो। क्या हो गया, ये समीकरण से हम निकाल सकते हैं x और y का मान, और x और y का मान निकालेंगे तो हम किताब का जो मूल्य निकाल लेते वो रख लेते, और यहाँ पर पेन का जो मूल्य निकाल लेते ये रख लेते। तो आपको क्या बताया, तो दो दोस्त था और क्या किया, दोनों मार्केट गया। तो एक दिन मार्केट गया तो फिर एक किताब ले लिया, एक पेन ले लिया, और दोनों का मूल्य दुकानदार एक ही जगह कर दिया, 100 रुपया। क्या हो गया, 100। एक दोस्त पेन लिया है, एक दोस्त किताब लिया है, रुपया एक ही दे दिया। अब दूसरे दिन फिर गया मार्केट। अब देखिए दूसरे दिन फिर मार्केट गया तो क्या किया, 2 किताब ले लिया और 5 पेन ले लिया। क्या हो गया, 5 पेन ले लिया। अब दूसरे ने कहा कि तुमको हम जो किताब दिए थे उसका रुपया तुम हमको दो। क्या हो गया, अब देखिए इसके पास क्या, इसको रेट नहीं मालूम था कितना किताब का, यदि मूल्य पता रहता तो हम कर देते। लेकिन अब जाने का जो दुकानदार के पास, यदि दुकानदार के पास जाते हम वो किताब ले जाने या जाने में लफड़ा होगी, तो हम क्या हो गया, जितना रुपया रहेगा हम क्या करेंगे, उसको किताब और पेन को हम क्या x और y मानकर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और मूल्य निकल जाए। क्या हो जाएगा, मूल्य दोनों दिन से हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए आप बोलिएगा सर यहाँ से तो हम तो एक वाले के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो गया, एक वाले के लिए हम यहाँ पर बोलेगा एक वाले के लिए तो होगा, एक वाले के लिए हल नहीं होता। उसका एक घात वाले के लिए यहाँ पर बोलेगा ये एक किताब और एक पेन का यदि 80 रुपया है, इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अनेक हल हो, क्या हो गया, अनगिनत हल हो सकता है। क्या हो गया, अनगिनत हल हो सकता है। अब देखिए हम 80 + 20 बोल देंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 60 और हम बोल सकते हैं पेन का कलर 40 रुपया है, यहाँ 100 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये दोनों से जो मान निकलेगा ये दोनों को संतुष्ट करेगा। क्या हो गया, दोनों को संतुष्ट करेगा।
अब चलते हैं डायरेक्ट हम सवाल पाते, क्या हो गया अब क्या आता है, हम पॉइंट पाते, टॉपिक पाते, मेरा टॉपिक क्या था, ये आपको एग्जांपल देकर हम समझाने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका परिचय क्या होता है, दो चर वाले समीकरण करने का मतलब क्या हो गया, आपको दो चर, क्या यहाँ पर क्या रहेगा, दो चर रहेगा, क्या हो गया, दो चरों से यदि मिलकर, यदि दो चरों से मिलकर कोई यदि संख्या हो गया, कोई समीकरण बन रहा है, क्या यदि दो चर से मिलकर यदि कोई समीकरण बन रहा है वही क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या हो गया, दो समीकरण। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि डिफिनेशन लिख दें, दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए युग्म को इसलिए हम छोड़ रहे हैं, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर युग्म होगा, क्या हो गया, युग्म होगा, क्या हो गया, यहाँ पर युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, क्या हो गया, जोड़ा जब भी रहेगा। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, जिस अज्ञात राशि, क्या हो गया, अज्ञात राशि। अब देखिए अज्ञात राशि कहने का मतलब क्या, अज्ञात राशियां को हम चर बोलते हैं, क्या हो गया, चर। अज्ञात राशियों में क्या हो गया, अज्ञात राशियों में, अब देखिए जिस अज्ञात, क्या हो गया, अज्ञात राशियों में एक घातीय, क्या हो गया, यहाँ पर जिस दो होगा, यहाँ पर दो अज्ञात होगा, क्या होगा, दो अज्ञात राशियों में एक घातीय समीकरण, क्या हो गया, समीकरण हो। अब देखिए यहाँ पर यदि रहता, यदि जिस अज्ञात राशियों में, क्या हो गया, जिस अज्ञात राशियों में एक घातीय समीकरण हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर दो बोल दिया हो गया, रैखिक समीकरण, रैखिक कहने का मतलब क्या होगा, जिस रैखिक, यहाँ पर अगले चैप्टर में बहुपद बने थे, रैखिक बहुपद, तो जिस जिस बहुपद में चर की घात एक हो रही थी, तो यहाँ पर तो रैखिक है, लेकिन क्या करा, दो चर वाले, क्या हो गया, दो चर, इसलिए दो चर हो गया, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे दो चर में, क्या हो गया, दो चर में एक घातीय समीकरण, दो चर में एक घातीय, जहां पर दोनों चर होगा वो क्या होना चाहिए, एक घातीय होना चाहिए। वो इसका जो व्यापक रूप होता है, क्या हो गया, इसका यदि हम व्यापक रूप लिखें, क्या व्यापक रूप। अब देखिए व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप कहने का मतलब कोई समीकरण लिखेंगे तो वो उसका, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल तो होगा, सर यहाँ पर अब यदि एक चर लिख रहे थे, यहाँ पर 2x लिख रहे थे, 2x, यहाँ पर क्या दो चर है, क्या आ गया, दो चर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर, यहाँ पर कुछ ये आपका समीकरण इस टाइप से होती, क्या होते हैं, इसका कुछ नहीं, तो यहाँ पर जो व्यापक रूप कहने मतलब हो गया, यहाँ से हम क्या हो गया, जो फॉर्म रूप लिखे, क्या जो बहुत इस तरह से हम इसकी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वही यहाँ कहने का मतलब हो गया, ax प्लस बी वाई, क्या हो गया, बी वाई बराबर, क्या बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है, कहने का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। बोलिएगा सर ये तो व्यापक रूप कैसे हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर x के जगह आप z भी ले सकते हैं, ये इसके लिए कोई मतलब नहीं है, आप x ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो a और b, कहने का मतलब क्या हो गया, a और b और c, ये तीनों जो होगा, यहाँ पर वास्तविक संख्या होगा, यहाँ पर वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा, वास्तविक संख्या। यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है क्या, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये याद रखिए, यहाँ पर दो चर। अब देखिए युग्म को नहीं, दो चर का मतलब ये एक ही है, क्या हो गया, एक ही, इसलिए यहाँ पर व्यापक रूप लेके चले, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पर a और b और c, कहने मतलब a और b और c कौन होगा, वास्तविक संख्या। बोलेगा हाँ। अब देखिए यहाँ पर एक रूल ये लागू होता है, यहाँ पर a और b जब भी होगा, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता, क्या होगा, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, यदि जीरो हो जाएगा तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। क्या होगा, दोनों यहाँ पर
कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ ए और बी हो सकता है, यदि ए और बी रहेगा क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है? बोलिएगा कभी नहीं होगा जहां पर दो। अब देखिए यही ए और बी को हम फॉर्म में यदि जोड़ में कहेंगे a1 का s, यहाँ पर a और b का स्क्वायर बराबर 0, यहाँ पर जो डज नॉट ये 0 नहीं होगा। यही a और b का फॉर्म इस टाइप से होती है, इसमें आप कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर दो चर वाले था, अब देखिए क्या हो गया। अब देखिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरी नहीं है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अब बोलिएगा सर ये तो हो गया, ये सब x प्लस वाई ये व्यापक रूप था, क्या आता है व्यापक रूप था। अब देखिए एक चर एक घात वाले, ये तो क्या था एक घात वाले। अब यहाँ पर एक चर आ गया, इसका जो एग्जाम्पल दे देगा क्या हो गया एग्जाम्पल 2x प्लस 5y बराबर 10 दे दो। ये किसका है? तो यहाँ पर देखिए घात 1 है, घात 1 है, क्या हो गया घात 1 है, इसलिए बोलेंगे ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या होगा, बोले इसके फॉर्म। अब देखिए 2x प्लस 5, यहाँ पर क्या हो गया ये 10 प्लस में इस तरह से लाएगा माइनस में बराबर, देखिए यही फॉर्म है। यहाँ पर देखिए फिर यदि हम आगे करें 2x प्लस 5y अब प्लस माइनस 10 यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 0 क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर c आ गया, c क्या है वास्तविक संख्या, इसलिए बोले a b c क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या। बोलिएगा हाँ ये भी दिक्कत। अब देखिए अब एक चर वाले समीकरण को यदि हल पूछ देगा, एक घात वाले समीकरण को या एक क्या हो गया दो चर एक घात वाले को, उसका अनगिनत यदि एक समीकरण, अब देखिए x प्लस वाई बराबर दे दिया 5। अब यदि इसका हल पूछ देगा, देखिए इसका अनगिनत हल हो सकता है, क्या हो गया इसका अनगिनत हल हो सकता है। बोलिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए कहने को हो गया 2 प्लस 3 बराबर 5 हो गया, ये दोनों हो गया क्या हो गया। अब यदि 2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 4 ये भी 5 होगा, मतलब यहाँ पर x और y का क्या हो गया बहुत सारा हल हो सकता है, क्या हो गया बहुत सारा हल हो सकता है। अब देखिए ये हो गया, अब देखिए क्या हो गया, अब इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, क्या हो गया इरेज कर लेते। अब देखिए डायरेक्ट आपको इसी में क्या करना है युग्म का मतलब, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। अब देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया, ये 9th का ही बात था, क्या हो गया दो चर वाले रेखिक। अब यहाँ पर एक ही चीज जोड़ दिया दो समीकरण युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है, दो क्या होगा युग्म मतलब जोड़ा, क्या हो गया जोड़ा, क्या होता है जोड़ा। अब देखिए जोड़ा क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दो चर वाले क्या कहा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रेखिक समीकरण का जोड़ होगा, क्या होगा यहाँ पर युग्म करने में यहाँ पर दो चर क्या हो गया, यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण देख ले तो वही अब इसमें क्या हो जाएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म होगा। यहाँ पे क्या करा दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब देखिए क्या हो गया, जहां पर देखिए क्या होता है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब देखिए यहाँ पर जब भी होगा डिफिनेशन यहाँ पे युग्म लगा दिए, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, क्या होता है जोड़ा। कहने का मतलब जब यदि कोई दो, अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5 ये एक हो गया, इसको हम बोलते हैं एक क्या हो गया दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 3y क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर 10 क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर 10। ये क्या है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर युगपत से क्या हो गया युगपत समीकरण, क्या होता है युगपत समीकरण क्या। अब देखिए सर युगपत समीकरण क्या होती है, क्या हो गया युगपत समीकरण क्या होती है का दो वेरिएबल का ऐसे मान जो दोनों क्या हो गया दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये दोनों से ऐसे में यदि यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा क्या हो गया कि दोनों वेरिएबल को संतुष्ट करता है, वही आपका क्या हो जाता है युगपत समीकरण, क्या हो गया युगपत समीकरण। अब देखिए युगपत समीकरण आ गया, अब यही यहाँ पर बोल रहे थे क्या क्या बताए थे, क्या हो गया हम दोनों दोस्त का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ इसी टाइप से इसी फॉर्म में हम ला लेंगे। यहाँ पर यदि हमको दे दिया 3 पेन का दाम, 3 पेन का दाम 10 रुपया, क्या हो गया 3 पेन का सॉरी यहाँ पर 3 पेन क्या हो गया 3 पेन और
7 पेंसिल, क्या हो गया 3 पेन और 7 पेंसिल का मूल दे दिया 10 रुपया, क्या हो गया 10 रुपया। कैसे आप 50-60 लिए, 3 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य यदि 10 रुपया दे दिया है तब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, पेन बराबर x और क्या हो गया और 7 पेंसिल का 3 पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे, क्या हो गया पेंसिल का मूल्य बराबर x और क्या हो गया पेन का मूल्य बराबर y मान लेंगे, क्या हो गया। और क्या बताए थे, ये वेरिएबल क्या होता है, ये गुणांक होता है। यदि यहाँ पर पेन यदि y माने थे 3y हो जाता और पेंसिल भी यदि x माने तो 7x। और यहाँ पर 10 वेरिएबल क्या हो गया, 10 दोनों से क्या होता है, दोनों का मूल्य है, क्या हो गया यहाँ पर मूल हो गया, क्या हो गया दोनों का मूल हो गया। ये अब देखिए इस फॉर्म में आ गया, यही भाषा वाले में बोले थे। अब देखिए ये इसको यदि हल करने के लिए युगपत समीकरण को हल करने के लिए 2 विधि होता है, क्या होता है युगपत समीकरण को हल करने के लिए 2 विधि होती है। क्या होता है, एक होता है बीजगणितीय विधि, क्या हो गया युगपत समीकरण को हल करने के लिए क्या होता है बीजगणितीय विधि, क्या हो गया बीजगणितीय विधि। और दूसरा क्या होता है आलेखीय विधि, क्या हो गया आलेखीय विधि होता है। ये याद रखिएगा, युगपत समीकरण कहने का मतलब क्या हो गया, दो ऐसे समीकरण जिससे यदि कोई मान लिख लेगा तो ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। और युगपत समीकरण कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, एक क्या होता है बीजगणितीय विधि और आलेखीय विधि। आलेखीय विधि में क्या करते हैं, ग्राफ के द्वारा क्या हो गया ग्राफीय विधि से हल निकालते, क्या होते हैं ग्राफीय विधि से हल करते, क्या हो गया ग्राफीय विधि से निकालते। लेकिन यहाँ पर बीजगणितीय विधि से हो गया आपको 3 टाइप से हो जाए, क्या हो गया 3 टाइप से आ गया। एक आपको क्या आ जाएगा, आपको प्रतिस्थापन विधि, क्या हो गया प्रतिस्थापन विधि से आएगा। दूसरा विलोपन, क्या हो गया विलोपन विधि, क्या हो गया विलोपन विधि। और तीसरा क्या हो जाएगा वर्ज गुणन विधि, क्या हो गया तीसरा आपका वर्ज गुणन विधि। ये दोनों आप तीनों याद रखिएगा। पहला में क्या हो जाता है, तो युगपत समीकरण को हल करने के लिए देखिए इसका और भी हल हो सकता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार 4 विधि दिया, एक ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और यहाँ पर वर्ज गुणन विधि। अब इसमें एक अनुपात निर्णय विधि भी होता है, क्या होता है क्या हो गया, यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन और विलोपन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे और ग्राफीय विधि के बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए आपको क्या क्या है, इसमें से न्यू एनसीईआरटी के अनुसार वर्ज गुणन विधि को हटा दिया गया, क्या हो गया वर्ज गुणन विधि को हटा दिया गया। और आपको 3.1 में जो सवाल दिया गया था उसको भी हटा दिया गया है, क्या हो गया 3.1 और वर्ज गुणन विधि से सवाल को हटा दिया गया। ये दिया हुआ है लेकिन आपको हटा दिया, हो सकता है सवाल पूछ दे लेकिन आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। अब बोलिए सर आप तो 3.1 क्या हो गया इसको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे क्या हो गया इसको हम बताएंगे। अब देखिए उसको किस तरह से देखते हैं, क्या हो गया तो सवाल लिखकर हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए क्या हो गया, देखिए आपको ग्राफीय विधि के बारे में हम अगले क्लास में अच्छी तरह से जिक्र करेंगे। देखिए ग्राफीय विधि में क्या होता है, इसका हल संपाति क्या होगा, तो हल के बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको ये सवाल क्या हो गया, ये सिलेबस से हटा गया। अब देखिए सवाल में क्या किस तरह से बनाया, क्या करा, सोने एक दुकान में, इस सवाल को पढ़ना है, पढ़ते रहिएगा। ये सवाल सबसे आसान होता है, यदि भाषा वाले सवाल सबसे आसान होती है, लैंग्वेज वाले सवाल जो भी है। ये देखिए अब देखिए क्या करें, सोनी एक दुकान में गई, क्या हो गया दुकान में गई और 15 रुपये में क्या 15 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। क्या किए 15 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। और उसकी सहेली राधा ने सोनी के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी, उसने भी खरीद लिया। क्या हो गया, उसकी जो सहेली थी राधा, सोनी के पास जो पेंसिल देखा था उसका क्या नई तरह से नया वैरायटी आया होगा तो इसको रबर देखी, क्या हो गया पेंसिल और रबर देखी, उसने क्या किया
18 रुपये में, उससे 3 रुपये ज्यादा में 4 पेंसिल, क्या हो गया, 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदे। क्या हो गया, 6 रबर खरीदे। तो इस स्थिति में करा ग्राफीय विधि से खरीदे। अब आपको इसमें एनालिसिस करना है। हमको क्या किया, ये कहा आपको पहले 18 रुपये में 2 पेंसिल और रबर। अब यहाँ पे देखिए सेम क्या है, तो पेंसिल और रबर सेम है, पेंसिल और रबर सेम है। उसी को क्या करेंगे, यहाँ पर अपने तरीका से क्या करें, देखिए मानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि पेंसिल का क्या हो गया, जो पेंसिल का क्या है, ये रुपया क्या मूल्य है, पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है, तो x मान लेते हैं। क्या हो गया, x मान लेते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर रबर का मूल्य। क्या हो गया, रबर का मूल्य। अब यहाँ पे देखिए रबर का मूल्य क्या मान लेते हुआ, एगो को x, या यहाँ पर आप एगो को p और q मान सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हम क्या बोले थे, यदि हमको यहाँ पे 2 पेंसिल का है, पेंसिल जो मानेंगे उससे क्या होता है, गुना हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर पेंसिल कितना है, तो 2, तो पेंसिल क्या माने थे, क्या x माने, इसके लिए क्या हो जाएगा 2x प्लस, क्या हो गया, प्लस इसलिए करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 रबर है, क्या है, वहां पर 3 रबर है, तो 3 रबर है, रबर क्या माने y, इसलिए यहाँ पर 3y, क्या लगे 3y। अब यहाँ पे देखिए क्या है मूल, तो मूल कितना दे दिया है, तो मूल हमको क्या दे दिया 15। यहाँ यही समीकरण मेरा हो गया। अब देखिए दूसरे, अब इसको एक मान लेंगे, ये देखिए रेखिक समीकरण के फॉर्म में आ गया। क्या हो गया, ये सवाल सबसे आसान है, सिर्फ आपको समझना है, थ्योरेटिकल। अब देखिए समझने वाला सवाल है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर में देखिए 4 पेंसिल है, पेंसिल को माने थे x, तो 4x प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए रबर कितना है 6, ये इसलिए यहाँ पर 6 आ गया। अब इसका मूल्य देखिए कितना है 18 रुपये, इसलिए इसको हम 2 मान लिए। अब 2 मान लिए, हम चलेंगे क्या, समीकरण 1 से। क्या हो गया, समीकरण 1 से। पिछले वीडियो में जो ग्राफ बताए थे वही तरह से ये क्या हो गया, क्या करेंगे, यहाँ पर हम डब्बा पा दें, कम से कम हमको 2 मान लिखना है। क्या हो गया, देखो अब देखिए यहाँ पर हम x बराबर क्या हो गया 0 रखिए। क्या हो गया, x बराबर यदि हम 0 रखेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, तो 3y बराबर 15 हो जाता, 5 दिया 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए y बराबर हम 0 रखते, क्या हो गया यहाँ पर। फिर यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, वो देखिए x बराबर, देखिए ऐसे से हमको मान रखना है जो क्या हो दोनों से कट जाए। यहाँ पे देखिए x बराबर हम 3 रख दिए। अब देखिए 3 गुना 6 आ गया, तो 6 यदि उस तरफ चले गया तो प्लस में 2 माइनस, तो 9 बच गया, 3 तिया 9। अब देखिए सर आप संख्याओं को 2 भी, हाँ हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं। तो 1 रखने से हमको क्या होता, परेशानी हो रही थी। क्या हो गया, 1 रखने से देखिए यहाँ पर y बराबर 1 रखते, यहाँ पर 1 रखते तो क्या हो जाता, 13 आ जाता, नहीं करता तो हमको पॉइंट मारेगा, और पॉइंट आने में क्या होता है, हमको थोड़ा सा हमको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी, क्या बनेगा, लेकिन सवाल मान सेम ही है। अब देखिए अब फिर चलेंगे समीकरण 2 से, तो मान हमको सावधानी से रखना। हाँ आप रख सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं, आपको परेशानी होगा तो बाद में सोचिए। अब यहाँ पे क्या किए, फिर x होगा, यही कहा ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि में हम सिर्फ इतने ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या रख दिए हम, x बराबर यदि हम क्या रख दिए, यदि हम 0 रख देते, x बराबर 0 रख दिए, ये तो कैंसिल, 4 गुने 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6y बराबर तो 18, 36 का। अब बोलिएगा सर हाँ ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए 6 बराबर, अब देखिए 6 बराबर क्या रखते हैं हम, यदि y बराबर हम 1 रखते हैं, क्या लिखिए y बराबर 1। अब देखिए y बराबर यदि 1 रख दिए, 6 गुना 1, तो यहाँ पर 6 आ गया, 12 18 में से 6 गया तो 12, 4 किया 12 आ गया, क्या आ गया 3 है। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है, ग्राफ के लिए क्या बताए थे हमको, निर्देशांक ज्यामिति। क्या हो गया, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में वहां बताएंगे तो आप बताइएगा। अब देखिए हमको सबसे ज्यादा कितना है, तो यहाँ पर हमको 5 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मान को डायरेक्ट बैठाना है। अब देखिए x बराबर कितना है 0। अब देखिए x बराबर 0 जब भी होगा आपको इसी पॉइंट पर होगा ना, इसी पर होगा ना, इसलिए x यहाँ पर क्या हो गया 0 5 हो गया, क्या हो गया 0 5। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर भी 3 है, यहाँ पर आ गया क्या हो गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दिए। अब इसका यदि मान रख दें 2x प्लस 3y बराबर 15। अब यहाँ देखिए क्या हो गया 4x प्लस 6y बराबर 18 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 0 और y बराबर 3, क्या हो गया यहाँ आ गया। अब आपको यहाँ देखना है, अब फिर देखिए x बराबर 3 है, यहाँ पर 3 और y बराबर कितना है तो 1 है, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर जो पॉइंट है क्या हो गया, यहाँ पर जो पॉइंट है वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। x बराबर 5 y बराबर 0, क्या हो गया यहाँ पर x बराबर क्या हो गया 5 0, वहां पे जो पॉइंट मिला वही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट आएगा, क्या हो गया रिजल्ट आ जाएगा, क्या हो गया। तो x बराबर कितना निकला 5, क्या हो गया 5, तो 5 में 10 3 13, क्या हो गया। तो वही देखिए यहाँ पे देखिए आपको मिलाने में कुछ होगा, आप यदि इंची से मिलाइएगा तो थोड़ा ऊपर चले जाता, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो मान रहेगा तो ये पॉजिटिव में भी रहेगा। आप स्केल से मिलाइएगा दोनों सेम ही मिलेगा, क्या होगा सेम ही मिलेगा। यहाँ पर इसलिए बताइए ग्राफीय विधि था, निकाल के यहाँ पर मान रख लिए, और यहाँ पर जिस यहाँ पर दोनों जो मिलेगा क्या हो गया दोनों मिलेगा वही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट संपाती होता रिजल्ट अलग होता, समांतर होता उसका भी रिजल्ट अलग होता। यही था, आप 3.1 को बनाइएगा, क्या हो गया बनाइएगा। ये होमवर्क रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप PDF देखकर सूत्र को देख करिएगा। अगले वीडियो में ग्राफीय विधि के बारे में अच्छी तरह से डीप में जानेंगे। तो आज के लिए इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिएगा। आपको मुरारी सर के द्वारा फिजिक्स कैसे लग रहा है वो भी बताइएगा, क्या हो गया। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।